सभी श्रोताओं को नमस्कार। बहुत समय पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे वैजंती राज्य में एक राजकुमारी जन्मी। नाम था अमृता। कहते हैं उसके जन्म के साथ ही महल में खुशियों की गूंज भर गई थी। लेकिन उसी रात राज ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, कन्या महान होगी पर उसका भाग्य कांटों से भरा होगा। राजा ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया, पर समय ने उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। अमृता सुंदर थी, बुद्धिमान थी और सबसे बढ़कर दयालु थी। वह प्रजा के दुख दर्द को अपना समझती, लेकिन उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया। मां की ममता के बिना पली अमृता के जीवन में पहला घाव वहीं लगा। पिता राज कार्य में व्यस्त रहते और सौतेली मां का हृदय पत्थर का था। राज की राजनीति में एक दिन संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। युद्ध टालने के लिए एक शर्त रखी गई, राजकुमारी अमृता का विवाह हमारे राजकुमार से कर दिया जाए। अमृता ने पहली बार अपने पिता की आंखों में बेबसी देखी। उसने अपने मन की बात दबा ली और राज के हित में हाँ कह दी, पर उसका मन कहीं और बंधा था, महल के सेनापति वीरेंद्र से। दोनों की आंखें अक्सर खामोशी में बात कर लेती, पर शब्द कभी बाहर नहीं आए। विवाह के दिन अमृता के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू। विदा होते समय उसने पीछे मुड़कर वैजंती को देखा। वही राज जहां उसने सपने देखे थे, जहां उसका सच्चा प्रेम रह गया था। नए राज में उसका स्वागत ठंडा था। उसका पति कठोर स्वभाव का था। उसे राजनीति में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता। हर रात अमृता दीपक के सामने बैठकर मां को याद करती और मन ही मन पूछती, क्या यही मेरा भाग्य था? समय बीतता गया। एक दिन खबर आई कि वैजंती पर फिर संकट है। वीरेंद्र युद्ध में घायल हो गया है। अमृता का हृदय कांप उठा। उसने अपने पति से सहायता की प्रार्थना की, पर उत्तर मिला, अब तुम्हारा पुराना कोई रिश्ता नहीं। उस रात अमृता ने पहली बार अपने भाग्य से विद्रोह किया। उसने राज्य की सीमाओं के भीतर शरणालय और अन्नालय खुलवाए, घायल सैनिकों के लिए औषधि भिजवाई। प्रजा उसे पराई होकर भी अपना कहने लगी। लेकिन भाग्य ने आखिरी वार किया। एक षड्यंत्र में अमृता पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया। बिना सुने सोचे उसे कारागार में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी में बैठी अमृता ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और कहा, यदि मैं बदनसीब हूं तो मेरी बदनसीबी से और किसी का भला हो जाए। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु का समाचार फैला। कारण कोई न जान सका, पर उसी दिन वैजंती की ओर से संदेश आया। युद्ध रुक गया था, शांति स्थापित हो गई थी। लोग कहते हैं अमृता के भेजे गए अन्न व औषधि से असंख्य जानें बचाई। आज भी वैजंती में एक मंदिर है, जहां कोई मूर्ति नहीं, बस एक दीपक जलता है। लोग उसे बदनसीब राजकुमारी अमृता का दीपक कहते हैं। उसने सुख भले न पाया, पर अपने दुख से दुनिया को उजाला दे गई।